नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 का नाम है वचन। इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र का वर्णन निम्न प्रकार से है। झूले के पास एक लड़का खड़ा है। पास खड़ी लड़की के हाथ में गुब्बारे हैं। एक गुब्बारा आकाश में उड़ रहा है। झूले के पास फूल लगे हैं। फूल के पास खड़े हुए लड़कों के हाथ में बल्ले हैं। इस वाक्य में आए हुए रंगीन छपे शब्दों द्वारा हमें संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चल रहा है। जैसे लड़का शब्द एक संख्या को और लड़के शब्द एक से अधिक संख्या को बता रहे हैं। ये सभी वचन हैं। जैसे एक लड़का, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे लड़के। लड़की, एक से ज़्यादा लड़की होंगी तो हम क्या बोलेंगे? लड़कियाँ। फूल बहुत सारे होते हैं, फूल को हम फूल ही बोलेंगे। अच्छा, बल्ला, बल्ले, गुब्बारा, गुब्बारे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे फूल। चलिए आगे चलते हैं। शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है, वचन कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम एक है या एक से ज्यादा है। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन देखेंगे बच्चों, जिस शब्द रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। उदाहरण, पैसा, पुस्तक, पंखा, लड़की, तोता, गुड़िया आदि। बहुवचन, जिस शब्द रूप से दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणी का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसा पैसा था उधर पैसे, पुस्तकें, पंखे, लड़कियां, तोते, गुड़िया आदि। नीचे कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करो। देखिए बच्चों, एक वचन है फिर बहुवचन है, आपको भी ये सब अच्छे से याद करना है। चलिए पढ़ते हैं। माला, मालाएं, तोता, तोते, मक्खी, मक्खियाँ, खिलौना, खिलौने, सखी, सखियाँ, कील, कीलें, पेंसिल, पेंसिलें, चूहा, चूहे, बिल्ली, बिल्लियाँ, पंखा, पंखे, केला, केले, सब्जी, सब्जियाँ, मेला, मेले, नीति, नीतियाँ, सेना, सेनाएं, नक्शा, नक्शे, तिथि, तिथियाँ, बहन, बहनें, कक्षा, कक्षाएं, कुत्ता, कुत्ते, बाधा, बाधाएं, कमीज, कमीजें, रास्ता, रास्ते, पत्ती, पत्तियाँ, आँख, आँखें, टोपी, टोपियाँ, चश्मा, चश्मे, चमचा, चमचे, थाली, थालियाँ, दरवाज़ा, दरवाजे, तिथि, तिथियाँ, भेड़िया, भेड़िए, पौधा, पौधे, सलाई, सलाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, रात, रातें। तो ये है बच्चों एक वचन और बहुवचन, आपको ये अच्छे से याद अवश्य करने हैं। यहाँ एक विशेष टिप्पणी लिखी है, हम अपने से बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं, इसीलिए हम उनके एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वो एक हैं लेकिन तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारी प्रधानाचार्य जी आ गई हैं। दीदी लिख रही हैं क्योंकि दीदी बड़ी हैं। पिताजी हंस रहे हैं। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वचन की परिभाषा लिखो। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहा जाता है?
जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है उन्हें एकवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो अथवा दो से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। तो आप इसे पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि मैंने एक वचन यहाँ और बहुवचन यहाँ लिखे हैं। प्रश्न 3 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप लिखो। राखी का बहुवचन है राखियाँ, किताब का किताबें, गुड़िया का एक वचन होगा गुड़िया, खिलौने का एक वचन होगा खिलौना, टहनी का बहुवचन होगा टहनियाँ, थैले का एक वचन होगा थैला, तोते का एक वचन होगा तोता और बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे। तो बच्चों, अगर आप एक वचन और बहुवचन की जो तालिका दी हुई है उसे अच्छे से याद कर लोगे तो आप इस अभ्यास कार्य को बहुत सरलता से कर पाओगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में वचन के सही शब्द रूप पर सही का निशान लगाओ। मैंने उसके घर एक देखा। क्या? कुत्ता। कुत्ते देखा तो नहीं होगा ना, कुत्ता देखा। सीमा के पास अनेक, अनेक आ गया तो गुड़ियां हैं। बगीचे में उड़ रही हैं तो तितलियां उड़ रही हैं। अगर है होता तो होता तितली उड़ रही है। चर रही है, यहाँ है इसलिए हम लिखेंगे बकरी चर रही है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।